मेरे पास चल रही है विंडो 11। ठीक है, आपके पास कोई भी विंडो हो, ये यहाँ पर इसके ऑप्शन आ रहे होते हैं, जो भी विंडो का मेन स्क्रीन यहाँ पर भी आ रहा होता है और यहाँ भी आ रहा होता है। आपको जिस जगह भी जाना है, आप यहाँ जाके नीचे कॉर्नर पे टास्क बार के अंदर विंडो का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपने सर्च करना है। इंस्टॉलेशन के बाद जो सॉफ्टवेयर मैं आपको दूंगा, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ लिखना है कॉरल, COR। ठीक है, इस तरह लिखिएगा कॉरल ड्रॉ पूरा, ये आ जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे, ये इस तरीके से ऑन हो जाएगा। जब यहाँ पे आ जाए तो आपने न्यू का बटन दबाना है और ये वाली स्क्रीन आपके पास है। खुलने की जगह में गिर गया ना, दांत वांत सब फट जाएगा। ठीक है भाई। अब ये साइड पे पूरे जो है, ये इसके टूल बार आ रहा है जैसे फोटोशॉप में आते थे। इसकी पूरी की मैं आपको दे दूंगा, PDF की, कि ये क्या क्या लिखा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फोटोशॉप पे आप काम कर चुके हैं, आपको ये पता है, ये सबसे ऊपर वाला सिलेक्शन टूल है। यहाँ पे इसका नाम बदल दिया गया है, काम सारा का सारा वही है जो उठाते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे जो है ये वाला एक टूल आ रहा है और इस पे लिखा हुआ आ रहा है शेप टूल। ये क्या करता है, किसी भी डिजाइन को शेप में बदल, या किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के काम आता है। मिसाल के तौर पर सिंपल सिंपल मैं यहाँ से नीचे जाकर ये थर्ड में जूम के बाद फोर्थ नंबर पे ये फ्री हैंड टूल है और इसमें एक पेंसिल है। सेम वही काम है, फ्री हैंड आपने फोटोशॉप में भी किया हुआ था, यहाँ पे भी आप इसको ऐसे करके इससे लिख सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं। ये आपके हाथ में ये पेन की तरह लिखेगा। बस फर्क यहाँ पर है कि ये कॉरल ड्रॉ दुनिया का डिजाइनिंग का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर, तो इसमें जो है वो एक ही काम को करने के डिफरेंट तरीके दिए हुए हैं। हर का तरीके से आप अलग तरीके से काम कर सकते हैं। अभी मैंने इसको क्लिक करके चलाया है, तो कुछ भी आप इससे काम कर सकते हैं पेन टूल से। और अगर आप चाहें तो एक क्लिक करें और फिर इस तरीके से आगे ले जाकर के आप जहाँ कंट्रोल दबा के इसको रखेंगे तो सीधा हो जाएगा। छोड़ेंगे तो ये जैसे जैसे घूमता रहेगा। तो कंट्रोल दबाते ही बिल्कुल स्ट्रेट। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल सीधी लाइन से बना। ठीक है, और वैसे ही इसके साथ जो ऑप्शन, एक दफा क्लिक किया और यहाँ पे आप जाके कंट्रोल प्रेस करके यूं सीधी लाइन नीचे लगानी है तो यूं कंट्रोल प्रेस करेंगे सीधी। डायरेक्शनल लगानी है तो आप यूं करके सीधी लाइन, किसी भी डायरेक्शन पे आप लगा सकते हैं, तरीका वही है। कंट्रोल प्रेस करके आप चाहें तो ये देखिए सीधी लाइन यहाँ, यहाँ ये ऐसे इतने डायरेक्शन पे ये चलती। क्लॉक वाइज जो है तो आप कर सकते हैं, जितना छोटा करेंगे यूं और ये बड़ी करेंगे ऐसे बड़ी होती है। ठीक है भाई। अब हमने ये लाइनें लगा दी, शेप टूल है इसके बाद। इसको देखो, मैंने जिस पे सेलेक्ट किया हुआ था उसके ऊपर ये उसने बता दिया कि इसके साथ क्या कर सकते हैं। ठीक है, शेप दोबारा से चेंज हो सकता है। ये है, इसके अंदर ये अलग अलग नोड्स हैं, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके हैंडल्स हैं, वही सारा फ्री हैंड का टूल जो फोटोशॉप में था, सेम वही तरीका है। इसके बाद है जूम टूल है। ये जूम और हैंड आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, या तो बड़ा छोटा कर लें और या हाथ से पकड़ के आप ऊपर नीचे फ्रेम को कर लें। अगर इसको आप करेंगे इस तरह पेज ऊपर नीचे हो जाए। उसके बाद ये फ्री हैंड टूल के बाद दूसरा वाला टूल है और ये कहलाता है बेजियर। ठीक है, क्या कहलाता है? बेजियर। बेजियर किसे कहते हैं, पता है कुछ? करके दिखाता हूँ, ये देखो जो इसको कहते हैं, ये वही लगा। ठीक है, लेकिन एक कंटिन्यू पिक्चर चलती रहेगी, आपका लाइन चलती रहेगी। पकड़ के आप घुमाएंगे गोल गोल घूमेगी, जहां तहाँ करना है वो कर लें। छोड़ेंगे सीधी, फिर स्ट्रेट करेंगे इसके साथ, इसमें खुद ही वापस ऐसे घुमा के ले। ठीक है, इस वाले काम को बेजियर कहता है। तो ये सारी बेजियर लाइंस जो है वो यहाँ से बन रहे हैं।
अच्छा, इसकी सारी सेटिंग ऊपर आ रही है। इनको भी आप दोबारा शेप टूल से कहीं से भी पकड़ के भी से सेट कर सकते हैं। ऊपर ये आ रहा है, ये कटिंग है, यहाँ से काट लें, ये कट के अलग हो गई। अब ये घूम के आप इधर से अलग कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा एडवांस काम भी होता है और बेसिक भी होता है। अगर आपको में भी अंदर के टूल पढ़ने हैं तो आप इसको खुद से देख के कोशिश कर सकते हैं, वरना आगे ही क्लासों में हम इसको कवर करेंगे नेक्स्ट वाले कोर्स। लेकिन बेसिक इतना ही है कि आप इससे छोटा मोटा काम एक दो दिन में आप कर सकें। कल की छुट्टी है ना, परसों की छुट्टी है, दो दिन बैठ के इसको मजे से बनाए। मैं सॉफ्टवेयर ही आपको दे दूंगा आज ही इंशाल्लाह क्लासरूम पे। सब क्लासरूम में है आप। मैंने देखा नहीं क्लासरूम में आपको आते हुए। आईडी मुस्कान के नाम से आईडी बनी हुई है। टॉपिक ठीक है बेटा। इसके बाद ये हमारे पास बेजियर है। बेजियर के फौरन बाद हमारे पास आ जाता है ये ब्रश टूल। और इसको इसने नाम दिया है ब्रश टूल का आर्टिस्टिक मीडिया। सेम वही पैटर्न, वही डिजाइन, वही काम जो पहले आप करते थे। ठीक है। अब इसने ये दे दिया है, तो इसके अंदर ना मैं सबको पकड़ के पहले तो डिलीट कर दूं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। अच्छा, हम जब भी कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ना, इसके अंदर यहाँ पे देखें इसमें बंद है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसके फौरन बाद जब मैंने ब्रश टूल लिया तो ऊपर ये देखें बहुत सारी चीजें ऑन हो गई। अब ये कह रहा है कि जी ब्रश का साइज कितना है, 33 है। आप चाहें तो ब्रश का साइज कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से दबा के। ऐसे ही आपको ड्रैग करना होगा तो ये उस पर सेट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से इसको चलाएंगे तो देखिए इसने ये लाइन ली है। चाहे तो यहाँ से इसको आप फिल कर दें और राइट क्लिक करेंगे इसी के ऊपर जाके तो ये इसकी आउटलाइन बना देगा। आउटलाइन जब बनाएगा तो जूम करके आप देख सकते हैं कि इसकी आउटलाइन कैसी है। देखिए व्हाइट कलर की आउटलाइन इसने दे दी। अगर मैं इसके ऊपर एक और बनाता हूँ, ये व्हाइट नहीं दी जो है, ठीक है। इस आउटलाइन का साइज भी छोटा बड़ा हो सकता है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा आपको कैसे होता है। फिलहाल ये इतना ही दे दी। ठीक है। क्लिक करके यूं ड्रैग किया और दूसरे वाला बटन जो है लेफ्ट क्लिक, वो आपके जैसे ही प्रेस करेंगे ये एक और कॉपी बना। ठीक है। कंट्रोल डी दबाएंगे तब भी ये कॉपी बना दे। इसी ब्रश टूल के बाद जब मैंने इससे ये ऐसे बनाया, देखें कितना बड़ा साइज हो गया। ये बड़ा किया हुआ है इसलिए F4 से ये छोटा हो जाता है। इसी में अगर आप ये फर्स्ट वाला ले लें जिसमें वो टाई की बनी हुई है और इसको प्रीसेट कहा इसने, तो ये प्रीसेट सारे यहाँ पर आ रहे हैं। जिस साइज का आपको ब्रश चाहिए यहाँ पे पड़े हुए हैं। साइज छोटा बड़ा आप कर सकते हैं जितना चाहें। उसके बाद ये वाला भी ब्रश ही है, लेकिन इस ब्रश में डिजाइन है। आप किसी भी डिजाइन को यहाँ पे चलाओ। ठीक है, जिस डायरेक्ट में चलाएंगे ये उस टाइप का ब्रश हो जाएगा। डिजाइन पड़े हुए हैं इसके अंदर बहुत सारे। अगर आप किसी डिजाइन को मॉडिफाई करना चाहें राइट क्लिक करें और यहाँ से, अच्छा हर डिजाइन में ना डिफरेंट ऑप्शन आएंगे आपको राइट क्लिक करके। तो अभी इसमें नहीं आया आपको ये ऑप्शन, तो बाद में दोबारा दिखाता हूँ। फिर से क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, अभी भी नहीं आया। ठीक है। अभी दूसरा कोई डिजाइन में यहाँ से लेता हूँ। ये वाला लिया मैंने और इसको जब मैंने राइट क्लिक किया, देखिए इसने लिख दिया ब्रेक आर्टिस्टिक मीडिया ग्रुप ऑफ आर्ट। तो ये जब क्लिक करेंगे बीच में एक लाइन आ जाएगी, इस लाइन को आपने डिलीट कर देना है और इसको आप कलरफुल कर सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर ये ऑप्शन नहीं है, बल्कि आ गया। है भी था शायद छोड़ दिया इसने। ये बीच में एक लाइन आ गई है, इस लाइन को आप डिलीट करेंगे और इसको आप कलरफुल कर देंगे जो आपको कलर चाहिए। अगर इसको और मजीद आपने देखना है तो कंट्रोल ये अनग्रुप कर दें, अनग्रुप ऑल। तो अब इसके अंदर अलग अलग लेयर्स पड़ी।
इसमें नहीं है शायद, नहीं है इसके अंदर, नहीं है इसके अंदर अंगूर ऑल। तो ये अभी आप देखेंगे अलग अलग लेयर भी पड़ा हुआ है। तो हर डिजाइन का अपना हिसाब किताब है। राइट क्लिक कंट्रोल के, ये लाइन मिटाई, इस पर गए अनग्रुप किया, अनग्रुप ऑल। तो अभी आपकी हर चीज ना देखिए अलग अलग आ रही है। आप सबको सेट करिए। ठीक है, मैंने पहले कर दिया। वैसे अनग्रुप करेंगे तो पूरी पूरी लेयर, जैसे ये राइट क्लिक किया मैंने ब्रेक के बाद इसको रिमूव किया और इस पर जाके अनग्रुप किया। तो अब देखेंगे कि अलग अलग लेयर बना रहा है। अभी वही काम किया इसमें, बास टाइम अलग काम करता है, बास टाइम अलग काम करता है। ठीक है, ये समझ आ गया भाई। इसके बाद इसी के अंदर आगे पेन टूल है। पेन टूल पहले आपने पढ़ा हुआ, फोटोशॉप में सारा वही काम है जो पहले इसके करते थे। सेम पूरा लेक्चर इसके लिए वही। ठीक है, फिल विल से ऐसे ही हो जाएगा। इसके बाद है पेन टूल के बाद हमारे पास, अच्छा एक मिनट, ब्रश टूल में थोड़ा सा रह गया। ब्रश टूल में ये ऊपर आप आएंगे ना तो यहाँ पे स्प्रे, या आप करेंगे तो ये स्प्रे आना शुरू होगा। जिस स्प्रे के अंदर ये यहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ है आपका स्प्रे का, आपको क्या स्प्रे करना है, आप ये स्प्रे करना है। इनके साथ भी वही तरीका है, राइट क्लिक, स्प्रे का पार्ट, ये लाइन यहाँ है इसकी, इस लाइन को रिमूव कर दें। उसके बाद इसको अनग्रुप करके आप इसके कलर वलर चेंज कर सकते हैं। मैंने इसे रफली कर दिया, आप इसको अनग्रुप ऑल करके भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कंट्रोल Z किया तो अलग किया यहाँ पर, अनग्रुप ऑल। और अब देखें इसका कलर अलग, इसका अलग, ये सारा अलग अलग है। ठीक है, तो आप इसके अंदर से बहुत कुछ निकाल सकते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है, और अगर इसके अंदर से आपका दिल नहीं भरता और भी कुछ चाहिए तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कैसे आएगा अभी इतना टाइम हमारे पास नहीं है। इसके बाद फिर ये स्प्रे के बाद है पेन, ये वाला। ये वो ब्रश है जो आप स्कूल में काम करने के लिए कटा हुआ मार्कर चलाते थे ना, ये वो काम। इससे आपको लिखना है जो दिल चाहे लिख। यहाँ से पेज सेटिंग है, आपको जो पेज चाहिए आप इसको कर सकते हैं। पेज पता नहीं काम के आपको जानबूझ के प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, ये कॉरल ड्रॉ है, इसके अंदर तकरीबन 2 करोड़ के करीब करीब कलर हो। तो आप इसको रंगों से खेल सकते हैं, कॉरल रंगों को ही कहते हैं। शेप टूल, सीधा सीधा बॉक्स, और इसके साथ वाला ये ऐसा बॉक्स, राउंड, सीधा राउंड। कंट्रोल दबाएंगे तो एक्यूरेसी के साथ आएगा, और इसके फौरन बाद ये भी वही है। हमेशा एक्यूरेसी के लिए कंट्रोल प्रेस करके डिजाइन करेंगे तो एक्यूरेसी आएगी जैसी आप चाहते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये पेन के बाद है पोली लाइन। ठीक है, ये पोली लाइन होती है, ये आपको तो लाइन ही लग रही है, लेकिन ये डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट में कुछ लाइनें ऐसी होती हैं, क्योंकि ये बड़ा सॉफ्टवेयर है तो इसके कॉन्सेप्ट भी बड़े हैं। जब कोई हम इसके अंदर आर्किटेक्चर डिजाइनिंग करते हैं, कमरे वगैरह बनाते हैं, ब्लॉक बनाते हैं, तो हेलो, बिजली का भी लगा था, कॉल कर करके वहां से अलग दिमाग खराब किया, यहाँ से अलग। ठीक है भाई, तो ये तरीका है। पॉली लाइन का भी इस्तेमाल होती है जब कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, आर्किटेक्चर का डिजाइन बना रहे हो, तो उसमें ब्लॉक्स होते हैं। चार दीवारी जब करते हैं तो चार दीवारी में चारों तरफ ब्लॉक नहीं लगते,
जहाँ दरवाजा होता है वहां पर क्या करता है, खाली जगह होती है। तो वो खाली जगह कैसे बनाते हैं डिजाइनर, पूरी लाइन से बनाते हैं, ठीक है। वो देखने में लाइन तो दिखेगी, वरना अगर वो लाइन नहीं दिखाए तो समझ कैसे आएगा कि यहाँ से कट रहा है। तो वो पॉली लाइन यूज करते हैं। बाद में जब 3D में जाएगा कन्वर्ट होके, तो पॉली लाइन को ही छोड़ देता है, बाकी जगहों पे दीवार खड़ी कर देता है, क्योंकि ये बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसके आगे बहुत से काम है, ठीक है। तो इसके बाद है हमारे पास ये आर्क लगाने का तरीका। इसको आर्क लगा, जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो पहले ये क्या करेगा, जो आप ड्रैग करें जहां तक आपने जाना है, उसके बाद छोड़ दें, और फिर आप इसको जो घुमा के आप सेट कर लें कि आपको कैसा डिजाइन चाहिए, ठीक है भाई। इसके बाद हमारे पास है ये वाला काम, और ये है इंटरएक्टिव कनेक्टर है। ये क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करवाएं और दूसरे ऑब्जेक्ट को जोड़ें। ये क्या करेगा, इन दोनों को ये इस तरीके से इसके बीच में इसका बनाते हैं ना, आप लोग किसी चीज के बारे में डिफिनेशन लिख रहे होते हैं कि तस्वीरें बनाते हैं, और फिर तस्वीर पे निशान लगा के ये इसका नाम है, ये चीज है, ये जैसे करते हैं ना, ये उस काम के लिए चीजों को इंटरेक्ट करवाता है, बताता है कि ये क्या है। तो क्लिक किया और आप क्लिक करके यहाँ पे आप तो लगाते हैं इस जगह पे, तो आप इसके आगे लिख दें कि ये क्या चीज है। तो इसको अगर हम जूम आउट करेंगे ना बहुत ज्यादा, तो हो सकता है इसके अंदर कहीं पे बीच में लिखने की जगह भी आ रही है, नहीं आ रही। इसके बाद बेटा हमारे पास है ये वाला, और ये क्या करता है, जो ठीक है इस तरीके से लगाए। अब इसने लिख भी दिया है कि इसका साइज क्या है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप नाप रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट को नापने के काम आता है। मिसाल के तौर पे मैंने ये एक बनाया, और अब मैंने ये टूल लिया और इसको कहा कि यहाँ से यहाँ तक का नापना, और लिखना कहाँ है, यहाँ लिखना, ठीक है। अगर मैंने इसको कहा कि मुझे यहाँ से यहाँ तक नापना है, ये उतना, तो लिखना कहाँ है, यहाँ लिखना, लिख देगा नाप को। ये चारों तरफ से बराबर है, इसलिए दोनों साइड सेम से साइज देखता है। ये बस यहाँ पे खत्म। उसके बाद ये आपका वो है स्केल, ठीक है।